तो रिसेंटली सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं शॉर्ट सेलिंग रूल्स में। एक तरफ बोला है कि अब हर सेक्शन में शॉर्ट सेलिंग करी जा सकती है, बट साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग एकदम बैंड है। तो चलिए ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि क्या ये चेंजेस हैं और ये किस तरह से छोटे और बड़े दोनों इन्वेस्टर्स को इंपैक्ट करेगा। तो देखिए, एक ट्रेड कंप्लीट होता है जब हम शेयर्स को बाय करते हैं। जब वो थोड़ा ऊपर चला जाता है तो हम उसे सेल कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंस बाइंग और सेलिंग के प्राइस में होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ये बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, या फिर आज खरीद के बहुत सालों के बाद भी बेचकर प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि इन्वेस्टिंग में होता है। तो सिमिलरली अगर आपको आज लगता है कि कोई शेयर नीचे जाएगा और आप उसके गिरने से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट में उन शेयर्स को पहले बेच दोगे, जबकि आपके पास अभी उसके शेयर्स हैं भी नहीं। ये फैसिलिटी हमें हमारा ब्रोकर यानी कि डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है, और ये फैसिलिटी अभी हमें बस इंट्राडे ट्रेडिंग में मिलती है। क्योंकि अगर आपने कोई शेयर्स बेच दिए हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले वो शेयर्स खरीदने भी होंगे, तभी जाके वो ट्रांजैक्शन बाइंग और सेलिंग का कंप्लीट होगा। ये शॉर्ट सेलिंग दूसरे दिन तक अलाउड ही नहीं है, इस सर्कुलर के आने से पहले भी अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी ब्रोकर इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े होते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर शेयर्स में लिक्विडिटी इतनी होती है कि किसी भी टाइम ब्रोकर मार्केट से बाय करके इस ट्रेड को कॉम्पनसेट कर सकता है। तो अगर आप इंट्राडे सेल करके बाय ऑर्डर नहीं लगाते हो, तो ब्रोकर के पास ये अथॉरिटी भी होती है कि वो उस पोजीशन को आपके अकाउंट से शेयर्स बाय करके स्क्वायर ऑफ कर दे। इससे ब्रोकर को कोई रिस्क नहीं होता है, और वो इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रोकरेज भी कमा लेता है, और ट्रेडर्स को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिल जाती है। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अभी तक शॉर्ट सेलिंग बस इंट्राडे में अलाउड थी, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये अभी भी सेम ही रूल अप्लाई होने वाला है। तो फिर चेंज क्या आया है? सेबी ने अपने इस नए सर्कुलर में कहा है कि दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, रिटेल हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट सेलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर्स को बाय द एंड ऑफ द डे इन्फॉर्म करना होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं, जो कि पहले भी सेम ही केस था। बट अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले ही इन्फॉर्म करना होगा कि वो शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस नेकेड शॉर्ट सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग में हम एक तरह से अपने ब्रोकर से उन शेयर्स को बोरो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशंस बड़े अमाउंट के साथ शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो ब्रोकर के पास भी इतने शेयर्स नहीं होते। तो उन इंस्टीट्यूशंस के पास वो शेयर्स ऑलरेडी होने चाहिए, तभी जाके वो क्लेम कर सकते हैं कि वो बाय द एंड ऑफ द डे बायर को शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर किसी के पास ऑलरेडी शेयर्स नहीं है और वो सेल कर देता है, तो फिर वो गारंटी नहीं दे सकता है कि जिसे वो बेच रहा है उस दिन के एंड तक वो शेयर्स लाके दे देगा। ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग मार्केट में अनसर्टेनिटी लाती है और मार्केट्स अनस्टेबल हो जाती है। जैसा कि आप अभी रिसेंट हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अदानी स्टॉक्स के फॉल को देख सकते हैं। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोई इंस्टीट्यूशन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से शॉर्ट करते हैं, तो मार्केट और भी ज़्यादा शार्प फॉल दिखा सकती है, जिससे कि वोलेटिलिटी और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स की रिलायबिलिटी भी हैम्पर होती है। ये स्टेप्स बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इन द सेंस कि वो एक दिन में शेयर्स को फटाफट बाय सेल नहीं कर पाएंगे। इस रूल को ऐड करने से सेबी एम कर रही है कि मार्केट्स थोड़े और स्टेबल हो जाएं और ज़्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन भी ना बढ़े। इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना सेबी का मेन मोटिव है। अगर इंस्टीट्यूशन शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने अपफ्रंट बताना होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। रेगुलर इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, जैसे कि वो दिन के एंड तक अपनी शॉर्ट पोजीशंस को डिस्क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि हर कोई अपडेटेड रहेगा एंड मार्केट में कोई सरप्राइजेस नहीं रहेंगे और मार्केट फेयर तरीके से चलेगी। ज़्यादा रूल्स की तरह सेबी की इन गाइडलाइंस के भी प्रोज और कॉन्स रहेंगे ही। ऑन वन हैंड सेबी एम कर रही है कि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करे, मार्केट को ज़्यादा स्टेबल बना के, एंड ऑन दी अदर हैंड लोग वरी कर रहे हैं कि ये स्टेप मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी को हैम्पर करेगा। बट आई थिंक कोई खास मेजर इंपैक्ट इस चेंज से पड़ेगा नहीं, क्योंकि नेकेड शॉर्ट सेलिंग पहले भी अलाउड नहीं थी, क्योंकि पहले भी अपनी सारी पोजीशंस को डे एंड तक स्क्वायर ऑफ करना ही होता था। अगर ना करो तो बड़ी पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती थी, और इंस्टीट्यूशन सच एज म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज वैसे भी इंट्राडे ट्रेडिंग में एंगेज नहीं कर सकते थे। बस एक चेंज जो मेन है वो ये है कि अब अगर आप बोरो करके शॉर्ट करने वाले हैं, तो आपको अपनी पोजीशन ही पहले डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे सर्कुलर को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एक हिमालयन योगी ने एनएससी के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम करा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं।